Hello students. So next part of this chapter is operation on matrices. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. लेट्स सपोज हमारे पास में दो मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए एंड दूसरा मैट्रिक्स बी. ठीक है, द फर्स्ट वन इज कौन सा? एडिशन. ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, दैट इज ए प्लस बी. ठीक है, ए प्लस बी. ये कब पॉसिबल है? जब दोनों मैट्रिसेस क्या है, ऑफ सेम ऑर्डर. ऑफ सेम ऑर्डर. अगर इनके ऑर्डर डिफरेंट है तो ये दोनों मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते. समझ में आया? तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या जरूरी है? बोथ द मैट्रिसेस, कितने भी रो, एक रो, दो रो या तीन रो या चार रो, ठीक है, सभी के ऑर्डर सेम होने चाहिए. दैट इज m by n जो भी रहेगा, 2 by 2, 3 by 3 जो भी रहेगा, लेकिन सभी के ऑर्डर सेम होनी चाहिए. समझ में आया? ओके, सो इसे हम लोग देख लेते हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड इफ दे हैव सेम ऑर्डर. ठीक है, और उनका एडिशन कैसे होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. जैसे पहले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, दोनों का एडिशन होगा. फिर उसके बाद में पहले मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का एडिशन होगा. ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होगा? एडिशन होगा. ठीक है, अब लेट सपोज हम लोग एग्जांपल लेते हैं. मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 3 4 5 6. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 2 by 3. दो रोज, तीन कॉलम, सो ऑर्डर इज 2 by 3. सेकेंड मैट्रिक्स इज 1 -1 4 6 -2 3. इसका ऑर्डर क्या हुआ? अगेन 2 by 3. दो रोज, तीन कॉलम. तो इनका डायरेक्टली एडिशन होगा. एडिशन कैसा होगा? मैट्रिक्स A प्लस बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्लस दूसरा मैट्रिक्स. ठीक है, अब 2 प्लस 1. ठीक है, 2 प्लस 1 -1 प्लस -1 -1 प्लस -1 3 प्लस 4 3 प्लस 4 4 प्लस 6 4 प्लस 6 5 प्लस -2 दैट इज 5 प्लस -2 6 प्लस 3. अब इनको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 -2 7 10 3 9. इस तरीके से सिंपली ऐड होंगे दो मैट्रिसेस. समझ में आ गया? ओके, सो अब सिंस हम लोगों ने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो क्या सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है क्या? एग्जैक्टली, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकता है. अब उसके पहले इफ A एंड B एंड C आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो उसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ. सेकेंड वन इज A प्लस B प्लस C is equal to A plus B plus C. This is known as associative law. And the third property is A plus 0. 0 बोले तो null matrix. ठीक है, और null matrix भी होना चाहिए same order that of A. That will be equal to 0 plus A, which is equal to ultimately A. क्योंकि null matrix है तो कोई चेंज होगा क्या मैट्रिक्स में? नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन क्या दोनों जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A एंड null matrix, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. समझ में आया? ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा? जैसे एडिशन किया वैसे ही हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है. जहां पे हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमें सब्ट्रैक्ट करना है. लेकिन यहाँ पे भी सेम कंडीशन क्या है? दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए. अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस नहीं हो सकता. समझ में आया? ओके, इफ मैट्रिक्स A is equal to 3 1 4 -2 8 6, B मैट्रिक्स is 2 1 -3 -1 4 5. ठीक है, अब इनका सब्ट्रैक्शन कैसा होगा? 3 -2 1 -1 4 -3, फिर उसके में -2 -1 8 -4 6 -5. ठीक है, सो A माइनस बी इज इक्वल टू दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन, फिर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा.
इज इट क्लियर? कितना सिंपल है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तीसरा जो है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आएगा इसके बाद में, लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर बोले तो एक नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, ठीक है, दैट विल बी स्केलर मल्टीप्लीकेशन। लेट ए बी अ मैट्रिक्स एक्स, ए बी अ मैट्रिक्स एंड के बी नॉन जीरो स्केलर, मतलब एनी नंबर अदर देन जीरो, then the multiplication of a by a scalar k is denoted by ka, ठीक है, and is obtained by multiplying every element हाँ of matrix a by k। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं हम लोग। if a is equal to, a मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 - 1 4 3 4 2, then हमें दो चीजें निकालनी है, एक 3a और दूसरा -a। 3a बोले तो यहाँ पे हम लोगों ने नॉन जीरो स्केलर दैट इज 3 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स a को, यहाँ पे किया -1 से, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, -1 से किया। समझ में आ गया? सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी एलिमेंट, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये तो हमें आता ही है ना, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 है कि नहीं? ओके, सो 3a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a, और ये हो गया उसके आंसर्स। समझ में आ गया? सो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 -3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है, एंड सो ऑन। अब दूसरा में निकालना था माइनस ऑफ a, दैट मींस मैट्रिक्स a को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया विद -1 से, तो क्या सिंपल रहेगा ना, ये जितने भी है ये 1 का हो जाएगा -1, -1 का हो जाएगा +1, ये 4 का हो जाएगा -4, 3 का हो जाएगा -3, 4 का हो जाएगा -4 एंड 2 का हो जाएगा -2। -1 1 -4 -3 -4 -2, सिंपल है ना? ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और जो मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हुआ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो आएगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में। अभी क्या करेंगे हम लोग, ये 3 जो हम लोगों ने ऑपरेशंस देखे, हम लोग इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिक्स A is equal to 2 -3 5 -4 -6 1, B is equal to -1 2 2 2 0 3, C is equal to 4 3 -1 4 -2 1, then show that A plus B is equal to B plus A, A plus B plus C is equal to A plus B plus C। ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैट्रिक्स A is equal to 2 -3 5 -4 -6 1, ये हो गया। B मैट्रिक्स हो गया -1 2 2 2 0 3, C मैट्रिक्स हो गया 4 3 -1 4 -2 1, ठीक है? शो दैट पहला वाला, द फर्स्ट वन इज A plus B is equal to B plus A। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A plus B is equal to 2 -3 4 5 -4 -6 1, ये हो गया A plus B 1 2 2 2 0 3, ठीक है? अब क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, therefore A plus B is equal to, ये कितना हो गया, 2 plus 1 that is equal to 3, -3 plus 2 that is equal to -1, 5 plus 2
that is equal to 7, minus 4 plus 2 that is equal to minus 2, minus 6 plus 0 that is equal to minus 6, 1 plus 3 that is equal to 4. ये हो गया, इसको दे देंगे 1. समझ में आ गया? नाउ b plus a is equal to मैट्रिक्स b कौन सा है? 1 2 2 2 0 3, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स a 2 minus 3 5 minus 4 6 minus 6 1, ठीक है. अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे. देयरफॉर b plus a is equal to 1 plus 2 3, 2 plus minus 3 that is equal to minus 1, 2 plus 5 that is equal to 7, 2 plus minus 4 that is equal to minus 2, 0 plus minus 6 that is equal to minus 6, 3 plus 1 that is equal to 4. 3 minus 1 3 minus 1, 7 minus 2 7 minus 2, minus 6 4 minus 6 4, ठीक है. So from 1 and 2, from 1 and 2, ठीक है, a plus b is equal to b plus a. समझ में आ गया? वेरी सिंपल. ओके. सेकेंड वन में मैट्रिक्स a is equal to 2 मैट्रिक्स A is equal to 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1, ये हो गया A. B is equal to 1 2 2 2 0 3, and C matrix is equal to 4 3 minus 1 4 4 3 minus 1 4 minus 2 1 minus 2 1, ठीक है. ओके. नाउ a plus b plus c is equal to, ठीक है, a plus b plus c. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मैट्रिक्स A प्लस इन दोनों का एडिशन करेंगे, B प्लस C, पहले ब्रैकेट वाला. तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 minus 3 5 4 मतलब 5 minus 4 minus 6 1 प्लस यहां पे ब्रैकेट है तो अब हम लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट. B प्लस C, B बोले तो 1 2 2 2 0 3 प्लस 4 3 minus 1 4 minus 2 1, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे दिस मैट्रिक्स. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1, ठीक है, प्लस दूसरे में 1 plus 4 that is equal to 5, 2 plus 3 that is equal to 5, 2 plus minus 1 that is equal to plus 1, 2 plus 4 that is equal to 6, 0 plus minus 2 that is equal to minus 2, 3 plus 1 that is equal to 4. ये की वैल्यू किसका हुआ? A plus B plus C, ठीक है. अगेन A plus B plus C is equal to, अब इन दोनों का एडिशन 2 plus 5 that is equal to 7 minus 3 plus 5 that is equal to 2,
5 plus 1 that is equal to 6, minus 4 plus 6 that is equal to 2, minus 6 plus minus 2 that is minus 6 minus 2 that is equal to minus 8, 1 plus 4 that is equal to 5. इसको दिया नंबर 3. ठीक है, अब हमें क्या करना है, a plus b ब्रैकेट प्लस c that is equal to a प्लस b. ठीक है, a क्या है 2 माइनस 3, 5 माइनस 4 माइनस 6 1, ये हो गया a प्लस मैट्रिक्स b. मैट्रिक्स b कौन सा है, ये 1 2 2 2 0 3, इनका एडिशन प्लस मैट्रिक्स C that is equal to 4 3 minus 1 4 minus 2 1. That is equal to 2 plus 1 3, 2 plus 1 3, minus 3 plus 2 that is equal to minus 1, 5 plus 2 7, minus 4 plus 2 minus 4 plus 2 minus 2. ठीक है, minus 6 plus 0 minus 6, फिर उसके अंदर 1 plus 3 that is equal to 4 plus C मैट्रिक्स 4 3 minus 1 4 minus 2 1. ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है. ये वैल्यू किसका हुआ, a plus b plus c, a plus b plus c is equal to 3 plus 4 7, minus 1 plus 3 2, 7 plus minus 1 that is equal to 6, minus 2 plus 4 that is equal to 2, minus 6 plus minus 2 minus 8, 4 plus 1 that is equal to 5. ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 4. अब देखना है दोनों का एडिशन. 7 2 7 2 6 2 6 2, minus 8 5 minus 8 5. ठीक है, so from 3 and 4 a plus b plus c is equal to a plus b plus c and this law is verified. कितना सिंपल है, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस किया. लेकिन हमें ये देखना था कि यहाँ पे ब्रैकेट है तो पहला प्रेफरेंस इसका होगा. ठीक है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है प्लस दूसरा सॉल्व करना है. सिंपल. ओके, so next question is, if A is equal to this matrix, B is equal to this matrix, find A minus 4B plus 7I. यहाँ पे I बोले तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब ये जो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वैसे हमें गिवन है कि वेयर I is a यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. अगर ये ऑर्डर 2 हमें गिवन नहीं भी होता तो हमें ये पता है कि ये जो I मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर सेम रहेगा एज दैट ऑफ A एंड B. वेरी सिंपल. ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन. लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 minus 2 5 4. ये हो गया पहला. B इज इक्वल टू 1 4 6 minus 7 and unit matrix I is equal to 1 0 0 1. Is it clear? Okay. Now हमें क्या निकालना है, सबसे पहले 4b. ठीक है, 4b या फिर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे a माइनस
a माइनस 4b प्लस 7i इज इक्वल टू a माइनस 4b प्लस 7i इज इक्वल टू, सबसे पहले मैट्रिक्स A 3 माइनस 2 5 4, जो हो गया A मैट्रिक्स, माइनस 4 टाइम्स मैट्रिक्स B दैट इज 1 4 6 माइनस 7 प्लस 7 टाइम्स 1 0 0 1। इज इट क्लियर? ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a माइनस 4b प्लस 7i इज इक्वल टू 3 माइनस 2 5 4 माइनस, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4, 4 multiplied by 4 16, 6 multiplied by 4 24, 7 multiplied by 4 28 और वो भी माइनस 28 प्लस 7 multiplied by 1 7, 7 multiplied by 0 0, 7 multiplied by 0 0, 7 multiplied by 1 7। ये हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब a माइनस 4b प्लस 7i इज इक्वल टू 3 माइनस 4 प्लस 7, ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इज माइनस 2 माइनस 16 प्लस 0। तीसरा एलिमेंट 5 माइनस 24, 5 माइनस 24 प्लस 0, फिर 4 माइनस 28 प्लस 7। इज इट क्लियर? ओके, a माइनस 4b प्लस 7i इज इक्वल टू 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 प्लस 7, ये हो गया 6, माइनस 2 माइनस 16 दैट इज माइनस 18, 5 माइनस 24 दैट इज माइनस 19, 4 माइनस 28 दैट मीन्स 4 प्लस 28 प्लस 4 32 प्लस 7 39। ठीक है, so the value of determinant the value of matrices a minus 4b plus 7i is equal to 6 minus 18 minus 19 and 39. Is it clear? Okay, and the last question or example of this lecture is, if P matrix is equal to this, Q matrix is equal to this, find the matrix R such that P plus Q plus R is a zero matrix। मतलब तीनों का जो एडिशन रहेगा वो रहेगा नल मैट्रिक्स, दैट मीन्स जिसके एलिमेंट होंगे, सारे एलिमेंट होंगे 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट P plus Q plus R is equal to 0 matrix, matrix P plus matrix Q plus matrix R is equal to 0 matrix, therefore matrix R is equal to minus P minus Q, दोनों जो टर्म्स है P and Q उधर चले गए। ठीक है, therefore R is equal to minus of P plus Q। एक तो एक चीज कर सकते हैं, पहले P मैट्रिक्स लो, उसका माइनस P दो, मतलब हाँ, सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा Q मैट्रिक्स लो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट्स को, वैसे कर सकते हैं। या फिर माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में P प्लस Q का एडिशन करो, फिर उसका साइन माइनस कर दो, दैट विल बी मैट्रिक्स R, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली हम लोग therefore R is equal to minus of, ब्रैकेट में मैट्रिक्स P
मैट्रिक्स P क्या है? 1 2 -3, 1 2 -3, 3 -1 2, 3 -1 2, -2 1 3, -2 1 3 प्लस Q मैट्रिक्स है 2 3 1 3 1 2, 2 3 1 3 1 2 and 1 2 3 ब्रैकेट कंप्लीट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? देयरफॉर मैट्रिक्स R इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये दोनों का एडिशन 1 प्लस 2, दूसरा एलिमेंट 2 प्लस 3 -3 प्लस 1, 3 प्लस 3 -1 प्लस 1, 2 प्लस 2 -2 प्लस 1, 1 प्लस 2, 3 प्लस 3 और ये हो गया मैट्रिक्स कंप्लीट। बाहर माइनस साइन, ठीक है। देयरफॉर R इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 3 5, -3 प्लस 1 -2, 3 प्लस 3 6, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 2 4, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ठीक है। अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस साइन से। देयरफॉर R इज इक्वल टू सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दो। 3 का हो जाएगा -3, 5 का हो जाएगा -5, -2 का हो जाएगा 2, 6 का हो जाएगा -6, 0 का 0, 4 का -4, -1 का 1, 3 का -3, 6 का -6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स R, ठीक है। अगर हमें हमारा आंसर क्रॉस वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हमें कंडीशन क्या गिवन थी? मैट्रिक्स P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स P प्लस Q प्लस R तीनों के एडिशन करो, अगर वो जीरो आ गई तो हमारा वैल्यू करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। समझ में आ गया? सो दिस मच इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग जो एग्जांपल्स है हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।